स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा चल रहा था किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। आज हम बात करेंगे कैपिटल्स एंड कोर्ट्स। कैपिटल सिटी। द हार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज इट्स कैपिटल सिटी वेयर द कोर्ट असेंबल, यानी कि मुगलों का जो मेन हृदय जो था वो कैपिटल सिटी था, जहां पर कोर्ट है वो लगता था। द कैपिटल सिटी ऑफ द मुगल फ्रीक्वेंटली शिफ्टेड ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी। जो मुगल कैपिटल राजधानी थी 16वीं और 17वीं सदी में क्या है लगभग चेंज होती रही। बाबर टुक ओवर द लोधी कैपिटल ऑफ आगरा। Though during the 4 years of his reign, the court was frequently on the move. फिर घूमा। During the 1560, Akbar had the fort of Agra constructed with red sandstone quarried from the adjoining region. 1560 में अकबर ने आगरा में किला बनाया और वहां अपना क्षेत्र है वो शुरू कर दिया। In 1570, he decided to build a new capital. 1570 में उसने एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया, फतेहपुर सिकरी। One of the reasons prompting this may have been that Sikri was located on the direct road to Ajmer. जो फतेहपुर सिकरी थी वो अजमेर को जो सड़क जोड़ती थी उसके ऊपर था, और वहाँ पे क्या था, where the दरगाह ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैड बिकम एन इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर। मेनली क्या था कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की वहाँ पे महत्वपूर्ण एक तीर्थ केंद्र था। द मुगल एम्परर्स एंटर्ड इनटू ए क्लोज रिलेशनशिप विद सूफी ऑफ द चिश्ती। जो मुगल शासक थे उन सब का चिश्ती जो संप्रदाय के जो सूफी संत थे उनके साथ बड़ा अच्छा संबंध था। Akbar commissioned the construction of a white marble tomb for Sheikh Salim Chishti next to the majestic Friday Mosque at Sikri. The enormous arched gateway, बुलंद दरवाजा, वहाँ उसने बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सिकरी में बनवाया, was meant to remind visitor of the Mughal victory in गुजरात, ताकि जो वहाँ पर लोग आए वो गुजरात विजय की जो बातें उनको याद रखें। गुजरात विजय के एवज में बनवाया था बेटा ये। इन 1585 द कैपिटल वॉज ट्रांसफर्ड टू लाहौर टू ब्रिंग द नॉर्थ वेस्ट अंडर ग्रेटर कंट्रोल, एंड अकबर क्लोजली वॉच द फ्रंटियर फॉर 13 ईयर। उसके बाद में 1585 में राजधानी ट्रांसफर होकर कहाँ चली कर दी उसने, लाहौर में। अब आया शाहजहां के उसमें। शाहजहां परस्यूड साउंड फिस्कल पॉलिसी एंड एक्यूमुलेटेड इनफ मनी टू इंडल्ज हिज पैशन फॉर बिल्डिंग। शाहजहां ने तो बहुत ज़्यादा मतलब बिल्डिंग मटेरियल में इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। बिल्डिंग एक्टिविटी इन मोनार्चिकल कल्चर, एज यू हैव सीन इन द केस ऑफ अर्लियर रूलर्स, was the most visible and tangible sign of dynastic power, wealth and prestige. जो बिल्डिंग वगैरह बनाए जाते थे ना वो उस टाइम के आप ये समझ लें शासक की प्रेस्टीज को भी, उसकी वेल्थ को भी, उसकी पावर को भी, सब को दर्शाती थी। इन द केस ऑफ मुस्लिम रूलर्स इट वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ पिटी। मेनली जो मुस्लिम शासक थे वो ये भी दिखाना चाहते थे कि हम बहुत ज्यादा दयालु हैं। इन 1648 द कोर्ट, आर्मी एंड हाउस होल्ड मूव्ड फ्रॉम आगरा टू न्यूली कंप्लीटेड इंपीरियल कैपिटल शाहजहानाबाद। 1648 में क्या हुआ, कोर्ट भी, आर्मी भी और भी जो घर के सदस्य थे वो आगरा से नई राजधानी कहाँ शिफ्ट हो गए, शाहजहानाबाद, दिल्ली, जो पुरानी दिल्ली जिसको बोलते हैं। It was a new addition to the old residential city of Delhi with a red fort, Jama Masjid, a tree line spanned with
बाजार, चांदनी चौक एंड स्पेसियस होम फॉर द नोबिलिटी। यहाँ पर ये चीजें हैं भाई वो बनाई गई। शाहजहां न्यू सिटी वॉज appropriate to a more formal vision of a grand monarchy. The Mughal court, the physical arrangement of the court, focus on the sovereign, mirror his status as the heart of society. जो मुगल कोर्ट था मेनली वो एक आईना था, एक समाज का एक हृदय था। Its centerpiece was therefore the throne, the takht, which gave physical form to the function of the sovereign as axis mundi. Axis mundi मतलब पिलर। ये तो एक जैसे देखो इसमें लिखा हुआ भी है, एक लैटिन फ्रेज है जिसको मतलब क्या कहा जाता है, पिलर, यानी कि एक स्तंभ था जिसके ऊपर सारा सिस्टम है वो चलता था। The canopy, a symbol of kingship in India, for a millennium was believed to separate the radiance of the sun from that of the sovereign. यानी कि जो सूर्य की किरणें है ना वो सीधी उन पे पड़ती हैं, इसका मतलब वो बाकी समाज से क्या है, राजा अलग है। Chronicles lay down with great precision the rules defining status amongst the Mughal elite. In court, status was determined by spatial proximity to the king. The place accorded to a courtier by the ruler was a sign of his importance in the eyes of the emperor. Once the emperor sat on the throne, no one was permitted to move from his position or to leave without a permission. यानी कि उसके रूल रेगुलेशन थे कोर्ट के। मैंने जूम क्लास में भी बताया था भाई, एक बार राजा आ गया बैठ गया तो उसकी परमिशन के बिना ना कोई आ सकता था और ना कोई जा सकता था। सोशल कंट्रोल इन कोर्ट सोसाइटी वॉज एक्सरसाइज थ्रू केयरफुली डिफाइनिंग इन full detail the form of address, courtesies and speech which were acceptable in court. यानी कि सब लोग फ्री होते थे, एड्रेस करते थे, अपनी बातें रखते थे। The slightest infringement of etiquette was noticed and punished on the spot. The form of salutation to the ruler indicate the person's status in hierarchy. Deeper prostration represented higher status. The highest form of submission was सिजदा, यानी कि मेनली जो उनके सामने झुकने का, जो सलूट करने का तरीका था वो भी अलग अलग था, जिसमें सबसे जबरदस्त था सिजदा और कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन। अंडर शाहजहां दीज रिचुअल वर रिप्लेस विद चेहर, तस्लीम एंड जमीबोस किसिंग द ग्राउंड, यानी कि 4 तस्लीम भाई 4 बार हाथ को जमीन से ऊपर तक लेके आना या जमीन को चूमना। द प्रोटोकॉल गवर्निंग डिप्लोमेटिक envy at the Mughal court were equally explicit. An ambassador presented to the Mughal emperor was expected to offer an acceptable form of greeting either by bowing deeply or kissing the ground, or else to follow the Persian custom of clasping one's hand in front of the chest. कुछ जैसे कि भाई एकदम से जो काम करते छाती के हाथ लगाना, और फिर थॉम्स रो द इंग्लिश एनवे ऑफ जेम्स फर्स्ट सिंपली bow before Jahangir according to European custom, and further shocked the court by demanding a chair. मतलब बड़ा जहांगीर के दरबार में वो गया तो वहां जाके उसने चेयर की, भाई चेयर दो मेरे को। बड़ा शौक लगा यार, राजा से ऐसे बोल रहा है ये। द एम्परर बिगेन हिज डे एट सनराइज विद पर्सनल रिलीजियस डिवोशंस। राजा का जो दिन की शुरुआत थी सूर्य उदय के बाद में वो पर्सनल रिलीजियस डिवोशन से होती, प्रेयर से, प्रार्थना से। एंड देन अपीयर्ड ऑन ए स्मॉल बालकोनी, उसके बाद में एक छोटी बालकोनी जो थी नहीं भाई उसमें चला जाता। द झरोखा मतलब दर्शन देना।
फेसिंग द ईस्ट, पूर्व की तरफ बैठ जाता। बिलो ए क्राउड ऑफ पीपल, सोल्जर, मर्चेंट, क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट, वुमेन विद सिक चिल्ड्रन, ये सब लोग उसका वेट करते रहते उसके दर्शन के लिए। झरोखा दर्शन वॉज इंट्रोड्यूस बाय अकबर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ broadening the acceptance of the imperial authority as part of popular faith। झरोखा जो दर्शन है उसकी शुरुआत अकबर ने की थी और मेनली वो ये दिखाना चाहता था कि भाई जो हम राजनीतिक जो शक्ति है वो सब कुछ हमारे पास है। After spending an hour at the Jarokha, the emperor walked to the public hall of audience, दीवाने आम। झरोखा के बाद में क्या करता राजा, पब्लिक हॉल में जाता, दीवाने आम में जाता, जहां आम लोगों से मिलता, टू कंडक्ट द प्राइमरी बिजनेस ऑफ हिज गवर्नमेंट। स्टेट ऑफिशियल्स presented report and made request। 2 hours later the emperor was the diwan khas to hold private audience and discuss confidential matter। उसके बाद में वो दीवान खास में जाता, जो भी सीक्रेट वगैरह बातें होती वो वहां पे उनसे करता। हाई, उसमें कौन कौन होते, हाई मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्लेस देयर पेटिशंस बिफोर हिम एंड टैक्स ऑफिशियल प्रेजेंटेड देयर अकाउंट। ये लोग वहां पर रहते और अपने अपने अकाउंट पे से करते। Occasionally the emperor viewed the work of a highly reputed artist or building plan of architects। On special occasions such as the anniversary of accession to the throne, Eid Sab-i-Barat and Holi, the court was full of life। Perfume candles set in rich holders and palace wall festooned with the colorful hangings made a tremendous impression on visitors। यानी कि उस टाइम पर जब शब-ए बारात यानी कि जब राजा गद्दी पर बैठता था वो, या होली का त्यौहार या और जो फंक्शन होते थे, उन सब में दरबार को बहुत अच्छा सा वो सजाया जाता था। द मुगल किंग सेलिब्रेटेड थ्री मेजर फेस्टिवल्स ए ईयर, साल में 3 त्यौहार। एक, द सोलर एंड लूनर बर्थडे ऑफ द मोनार्च एंड नोरोज, द इस्लाम न्यू ईयर ऑन द वर्नल equinox on his birthday। The monarch was weighed against various commodities which were then distributed in charity। अब आया टाइटल और गिफ्ट की बातें। Grand title were adopted by the Mughal emperors at the time of coronation or after victory over an enemy, high sounding and rhythmic। They created an atmosphere of awe in the audience when announced by usher and nakib। Mughal coins carried the full title of the reigning emperor with regal protocol। जो सिक्के वगैरह होते हैं ना भाई, उनके ऊपर उनका पूरा टाइटल, जो भी बातें होती है उस पर लिखी जाती थी। The granting of title to man of merit was an important aspect of Mughal polity। A man's ascent in the court hierarchy could be traced through the titles he held। The title Asaf Khan for one of the highest ministers originated with Asaf। जैसे कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जिनको टाइटल दिया जाता था, जैसे आसफ खान है, उसका आगे आसफ खान जोड़ा गया। द लेजेंडरी मिनिस्टर ऑफ द प्रोफेट किंग सुलेमान, द टाइटल मिर्जा राजा वाज अकॉर्डेड बाय औरंगजेब टू हिज 2 हाईएस्ट रैंकिंग नोबल, जयसिंह एंड जसवंत सिंह। मिर्जा राजा की जो उपाधि दी थी इन दोनों। टाइटल कुड बी अर्न और पेड फॉर मीर खान offered Rs 1 lakh to Aurangzeb for the letter Alif, that is A to be added to his name to make अमीर खान। यानी कि अकेले ए को जोड़ने के लिए उसने 1 लाख रुपए है वो उसको दिए, किसको, औरंगजेब को, भाई ये टाइटल दे दो मेरे को। अदर अवार्ड इंक्लूड द
robe of honor, khillat, a garment once worn by the emperor and imbued with his benediction. एक क्या होता सम्मान, जिस खिल्लत के तौर पर क्या होता कि भाई जो वो कपड़े पहनता वो क्या कर देते, वो उनके उस एक तरह से ऑक्शन लगाते. वन गिफ्ट ऑफ सरप्पा हेड टू फुट, मतलब सिर से पैर तक जो पहरा जाता था, consisted of a tunic, a turban and a sash and a patka. Jewel ornaments were often given as gift by the emperor. ये चीजें है वो राजा के द्वारा क्या थी भाई, दी जाती थी. The lotus blossom set with jewel Padma Marasa was given only in exceptional circumstances. यानी कि जो ज्वेलरी वगैरह वो पहनते थे ना, वो बहुत ही कम लोगों को है वो दी जाती थी. A courtier never approached the emperor empty-handed. Be offered either a small sum of money नजर और a large amount पेशकश. कोई भी जब कैंडिडेट राजा से मिलता तो खाली हाथ नहीं मिलता भाई, कोई ना कोई उसको नजराना या कोई पेशकश जरूर देता. In diplomatic relations, gifts were regarded as a sign of honor and respect. Ambassadors performed the important function of negotiating treaties and relationship between competing political power. In such a context, gift had an important symbolic role. यानी जो गिफ्ट थे ना वो एक मेन रोल अदा करते थे. Thomas Roe was disappointed when a ring he had presented to Asaf Khan was returned to him for the reason that it was worth merely 400 rupees. थॉमस रो ने क्या किया था, एक अंगूठी दी आसफ खान को, लेकिन उसने उसको वापस कर दे. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कम पैसे की थी, मात्र 400 रुपए. द इंपीरियल हाउस होल्ड, राजशाही जो घर थे. द टर्म हरम is frequently used to refer to the domestic world of Mughal. हरम जो है वो जो डोमेस्टिक संसार जो घर थे, मतलब जिसके लिए इसको यूज किया जाता था. इट ऑर्गेनाइट इन द पर्शियन वर्ड हरम मीनिंग स्क्रेड प्लेस, एक मतलब पवित्र जगह. द मुगल हाउस होल्ड कॉन्सिस्टेड ऑफ द एम्परर्स वीव एंड concubines, his near and distant relative, mother, stepmother and foster mother, sister, daughter, daughter-in-law, aunt, children, etc. मतलब ये सब वहाँ पर रहते थे. And female servant and slave, यानी कि महिला दास और महिला नौकर और दास. Polygamy was practiced widely in the Indian subcontinent, especially among the ruling group. Both for the Rajput clan as well as the Mughals, marriage was a way of cementing political relationship and forging alliance. The gift of territory was often accompanied by the gift of a daughter in marriage. This ensured a continuing hierarchical relationship between ruling group. It was through the link of marriage and the relationship they developed as a result that the Mughal were able to form a vast kinship network that linked them to important group and helped to hold a vast empire together. In the Mughal household, a distinction was maintained between Viv who came from royal family and other Viv who were not of noble birth. The Begum married after receiving huge amount of cash and valuable as dower meher. दहेज भी जो लेके आती थी, अच्छा वो सारा उनके पास होता था. Naturally receive a higher status and greater attention from their husbands than did Aga. The concubine, Agacha or the later Aga, occupied the lowest position in the hierarchy of female intimately related to royalty. उनको मतलब क्या है, थोड़े बहुत पैसे वो दे दी जाते थे.
दे ऑल रिसीव मंथली अलाउंस इन कैश, और वो महीने का अलाउंस भी नगद में लेती थी। सप्लीमेंटेड विद गिफ्ट अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस, और उनको उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग गिफ्ट भी मिलते हैं। द Aliagenes based family structure was not entirely static. The Aga and the Agacha could rise to the position of a Begum depending on the husband will. मतलब आगा और अगाचा भी मतलब रानी की तरह बन सकती थी, ये हस्बैंड की इच्छा पर निर्भर था। एंड प्रोवाइड दैट द डिड नॉट ऑलरेडी हैव फॉर वी लव एंड मदरहुड played important role in elevating such women to the status of legally wedded widow. मेनली क्या था कि अगर वो मातृत्व का सुख दे सके तो भी उसका क्या है पोजीशन है वो बढ़ जाती थी।